और थोड़ी सी बात मैं उस पर भी करूंगा, ये जो एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है कसूर में, उसकी मैं वजूहात बयान करूंगा, ऐसा हो क्यों रहा है। असल वजह को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो ये वाकयात होते रहेंगे। बल्कि मैं उसी को पहले छेड़ देता हूँ। ये जो इस तरह के बच्चियों के साथ ज्यादती के और फिर उसके कत्ल के वाकयात होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ड्रामों फिल्मों का बहुत बड़ा किरदार है। सारी चीज़ें शहवत भड़काने वाली दिखाई जा रही हैं। इस्लाम औरत को हिजाब का हुक्म देता है ताकि मर्दों में हैवानी शहवत ना बढ़े। आपने तमाम वो चीज़ें खुलेआम रखी हुई हैं कि जिससे शहवत भड़कती है, तो नतीजा क्या निकलेगा फिर? इसी तरह जिनसी दरिंदे अपनी हवस को पूरा करेंगे। तो उस मुआशरे में जब साले मुआशरा होता है, पर्दे का निज़ाम होता है, मीडिया कंट्रोल में होता है, बेहयाई कंट्रोल होता है, तो ऐसे वाकयात वजूद में नहीं आते। इस तरह जो है ना, ये मुझे याद है 8-10 साल पहले मौलाना असलम शगूरी साहब का एक मजमून मैंने पढ़ा था, मौलाना असलम शगूरी शहीद रहमहुल्लाह ताला के। उस वक्त कराची में वाक़या हुआ था कि सिनेमा में फ़िल्म देख के कुछ लड़के निकले, तो फिल्म कोई ऐसी बेहुदा थी कि उनके जज्बात भड़के हैं, तो उन्होंने वहीं सिनेमा घर से निकलने के बाद किसी बच्ची को अगवा किया और उसका इसी तरह रेप करके उसको कत्ल कर दिया। तो जाहिर है इसका जिम्मेदार वो सिनेमा घर होगा कि नहीं होगा, जो आपके नेगेटिव जज्बात को भड़का रहा है। और इसको अब मीडिया बड़े अच्छे लेवल लगा के पेश करता है, आज़ादी, निस्वानियत, हुकूक़ निस्वा के नाम पर ना, कि औरत को बुरके में नहीं बांधो, वो भी आज़ाद है, उसको भी जीने का हक है। तो ये वाक़यात यूरोप अमेरिका में और भी ज़्यादा होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार यूरोप के किसी मुल्क में थे, मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि मैंने 13 या 14 साल की बच्ची को देखा जो बड़ी खूबसूरत थी। कह रहे मैंने देखा कि वो जहनी तवाज़ुन खराब है उसका। 13 या 14 साल की बच्ची थी, काफ़ी उसमें यानी अट्रैक्टिव थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका जहनी तवाज़ुन खराब था। कह रहे मैंने तफ्तीश की तो पता चला इसका इतनी मरतबा रेप हुआ है, जबरी ज़िना इससे इतनी मरतबा हुआ है कि जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। तो उनके यहाँ इससे ज़्यादा वाक़यात होते हैं जितने हमारे यहाँ होते हैं। ये पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लें। हमारा चूँकि मीडिया हमारे खिलाफ ज़्यादा जहन बना रहा है, तो हमारी मनफी खबरों को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। उनके यहाँ ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके यहाँ बेहयाई हमसे ज्यादा है। उनको तो अपने शहवत पे कंट्रोल ही नहीं है। उनको तो अगर ये चीजें ना मिले ना तो पागल हो जाएं। तो हमारे यहाँ भी हम उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इन वाकयात पे कंट्रोल करने के लिए मजम्मती बयानात काफी नहीं है। मुआशरे से बेहयाई को खत्म करना पड़ेगा ताकि नौजवान लड़के जिनसी दरिंदे न बने, औरत को पर्दे में लाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बातें करने के बजाय हुक्मरानों का फर्ज है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको पकड़ के मुजरिम को चौक पे लटकाए। हमें किसी जानने वाले ने बताया कि 1981 में कुछ इस किस्म का वाकया हुआ था, ज़िया-उल-हक के दौर में, एक हफ्ते के अंदर लटका दिया था कातिल को। तो ऐसा वाकया अगर हो तो भाई पुलिस हरकत में आए, हुकूमत एक्शन ले कि कातिल को फौरन पकड़ो और उसको चौक पे सबके सामने लटकाओ फौरन। तो जब शरई सजाएं नाफिज होती हैं तो इस किस्म के वाकयात फिर नहीं होते। वरना बेहयाई फैलाई जा रही है और सजा मुकदमे चलते हैं इतने लंबे लंबे, पता ही नहीं चलता। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि कोई केस भी हुआ था कि नहीं हुआ था। तो किस कदर जुल्म और ज्यादती की बात है। तो उसमें फौरन करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए उसको। तो तब जाके इन मसाइल पे कंट्रोल होता है।